मदीने के अंदर एक शादी हुई। वो शादी किसकी शादी हुई? वो किसी और की नहीं, वो मौला अली की शादी हुई, सैयदा फातिमा की शादी हुई। वो कैसी शादी है? वो शादी ऐसी है कि उसका जवाब नहीं। समझ रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, मदीने की सरजमीन है। मौला अली भी जवान, सैयदा फातिमा ज़हरा भी जवान, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म मौला अली से कहने लगे, अली तुम भी जवान हो, आका की शहजादी भी जवान है, ए अली जाओ आका की बारगाह में जाओ, फातिमा का रिश्ता मांग लो। अली कहने लगे कि सोचता तो हूं मैं भी, मगर क्या करूं, हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने कहा तुम जाओ रिश्ता मांगो। मौला अली नबी की बारगाह में आए, रिश्ता मांगने से पहले ख्याल ऐसा आया कि उस ख्याल में रुला दिया मौला अली नबी की बारगाह में आए, रिश्ता मांगने आए थे मगर रोने लगे। ख्याल था, क्या ख्याल था? अल्लाह अकबर कबीरा, मौला अली नबी की बारगाह में आए, ख्याल ने रुला दिया, रिश्ता मांगने से पहले रोने लगे। मेरे आका ने अली को देखा, मेरे मुस्तफा ने अली को देखकर अपने करीब बुलाया, अली क्या हुआ, किस लिए आंखों में आंसू आए? यूं मेरे आका ने अपने हाथों से अली के रुखसारों को यूं पकड़ा, यूं आका ने अली के रुखसारों पर हाथ रखे, यूं मेरे मुस्तफा ने अपने हाथ से अली की थोड़ी को ऊपर उठाया, सर को ऊपर उठा के मेरे आका ने प्यार से फरमाया, अली क्या हुआ, क्यों रोते हो? कुर्बान जाओ अली के मुकद्दर पे आंख में आंसू आए तो चुप कराने वाला कोई और नहीं, पैगंबर खुदा है। मेरे नबी ने फरमाया, अली क्यों, किस बात में रुलाया, क्यों रो रहे हो? अब आपने देखा होगा कोई अगर रो रहा हो और रोने वाले को जाकर कह दो क्यों रो रहे हो, जरा सा उसे तसल्ली दे दो तो और ज्यादा रोने लगता है, फिर और ज्यादा दिल भर आता है। लोगों जैसे मेरे आका ने फरमाया, अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? जैसे ही आका ने फरमाया, अली और ज्यादा तेज रोने लगे। अली बात क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक मारूजा लेकर आया था, मगर उससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में बयान करता, अपना मामला आपको सुनाता, या रसूल अल्लाह, एक ख्याल ने मुझे रुला दिया। अली क्या बात है, पूरी बताओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आया तो इसलिए था कि फातिमा का रिश्ता मांगू, आया तो इसलिए था कि फातिमा का हाथ मांगू, लेकिन आका मुझे ख्याल ने रुला दिया। अली वो ख्याल कौन सा है? या रसूल अल्लाह, ख्याल ये है, किसी का रिश्ता मांगने उसका बाप जाता है, किसी का रिश्ता मांगने उसकी माँ जाती है। आका किसी की माँ रिश्ता मांगने जाए, किसी का बाप रिश्ता मांगने जाए, मगर अली क्या करे? अली की माँ भी दुनिया में नहीं है, अली का बाप भी दुनिया में नहीं है। या रसूल अल्लाह, अली तो आपके टुकड़ों पे पल के जवान हुआ है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में होती, मेरे बाप दुनिया में होते, वो मेरा रिश्ता मांगने आते, इसी ख्याल ने मुझे रुला दिया। आज माँ नहीं है, अली क्या दिन आ गया, खुद को रिश्ता मांगना पड़ रहा है। नबी ने सीने से लगाया अली को। मेरे आका ने फरमाया, अली रो रो, बुलबुल सिदरा आ गए, तायर सिदरा अदब का मुरक्कब बने हुए बालों पर समेटे हुए मुस्तफा की बारगाह में आए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अली और फातिमा का रिश्ता अल्लाह ने आसमानों में तय कर दिया, आका आप जमीनों पे तय कर दीजिए। मेरे मुस्तफा ने अली का फातिमा के साथ में रिश्ता कर दिया, रिश्ता तय हो गया। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास? शादी कर रहे हो, कुछ है भी पास या नहीं? मेहर भी अदा करना है, वलीमा भी करना है, तो कुछ है तुम्हारे पास? अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, कुछ है तुम्हारे पास? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास में तो सिर्फ 3 चीजें हैं। आका मेरे पास में एक मेरी तलवार है, दूसरा मेरे पास में मेरा घोड़ा है, तीसरी मेरे पास में ज़िरा है। या रसूल अल्लाह, 3 चीजें हैं, चौथी चीज कोई नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई दौलत नहीं। हाँ, अब देखो ये लड़कियों वाले भी कम नहीं। जब बात शादी की आए, लड़कों वालों पर तो इल्जाम पूरा लगता है, मगर लड़कियों वाले भी कम नहीं, इन्हें भी बहुत बड़ा अमीर चाहिए। जहेज खुद ब खुद इन्हें जब देना पड़ता है, इसलिए कि इन्होंने अपने से ज्यादा हैसियत वाला देख लिया। अरे भाई बड़ी मार है जहेज की, बड़ी मार तो अपने आप होगी, अपनी हैसियत का आदमी देखते तो अपनी हैसियत के हिसाब से काम नहीं बढ़ जाता।
देख लिया बहुत ज्यादा मालदार, तो वो मिसाल देते हैं ना कि हाथी की टक्कर झेलना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। देख लिया मालदार, शादी का नंबर आता है तो वकील चाहिए, मालदार चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए, 50 बीघे जमीन का मालिक चाहिए। ये तो हो गई, इसके अलावा आगे की बात बताऊं मैं तुम्हें। ऐसा चाहिए जिसके शरीक ज्यादा ना हो, 2 भैये हो या फिर अकेला हो। ऐसा ही है। बास कह रहे हैं कि सास भी ना हो, सास का ही सारा झमेला होता है। तो जब पहले से ऐसा बना के बैठे हो दिमाग अपना, तो फिर तो झेलना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं झेलोगे फिर? 2 भाई हो, तीसरा कोई ना हो, ज्यादा इधर उधर न बटे उसका माल, बहनें भी कम हो, अगर बहनें ज्यादा हो, भाई अकेला हो, बहनें 3-4 हो, अकेला किसे किसे देगा, किस किस का भरेगा, किस किस को भरता रहेगा अकेला? बोले नहीं, यहाँ भी नहीं करेगा। लोग ये तलाश करना है कि बहन उसकी कोई ना हो, अकेला हो, माँ बाप मर गए हो, बेटी जाए और उसकी शहनशाही कायम हो जाए। जी जी जी। जब मालदार देखा तो जहेज भी देना पड़ा, अब से जहेज देने के नंबर पे मजलूम बन गए। ओहो साहब बड़ा जुल्म हो रहा है। जहेज देने का वक्त आया, अपनी हैसियत से ज्यादा देख लिया था तो मजलूम बन गए। मगर जब बेटी की शादी कर दी, अब बेटे का नंबर आया, एक रिश्ते वाला आया, इन्होंने तो सांस भी नहीं लिया, बात ही नहीं की। दूसरा रिश्ते वाला आया तो कहने लगे फला जगह से रिश्ता आया था, हमने तो कह दिया अभी करना ही नहीं है। अब मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा रही है। वो बिचौलिया आया था, कह रहा था 2 लाख की मंगनी दिलवा दूंगा, मगर हमें तो अभी करना ही नहीं है। कब करेगा? अगर हम मार्केट वैल्यू चेक कर रहा है 2 लाख से ऊपर चलेगा, बिचौलिया जैसे कहा 2 लाख की छोड़ो, भैया मैं 2.25 लाख दिलवा दूंगा। तो चलो तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, कर लेंगे। अभी इरादा तो ना था वैसे, मगर कर लेंगे। ये हाल। तो जब बेटे का नंबर आया, बेटी का नंबर था तो क्या थे? मजलूम। हाय रे बड़ा जुल्म हो रहा है। और जब बेटे का आया तो क्या बन गए? जालिम। ऐ लोगों, मजलूम भी हम खुद हैं, जालिम भी हम खुद बने बैठे। जी जी। फिर हो रहे हैं। मगर देखो देखो इधर निकाह किसका हो रहा है? अली का निकाह किसके साथ में होना है? फातिमा के साथ। फातिमा किसी अमीर की बेटी, मालदार की बेटी नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, फातिमा तो नबियों के इमाम की बेटी है, उसकी बेटी है जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में चांद सूरज बने हैं, उस नबी की बेटी फातिमा है। अगर नबी चाहते तो बहुत बड़ा अमीर देखते, बहुत बड़ा मालदार देखते, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं ये जो पहाड़ तुम्हें उहद का नजर आता है, मेरे आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं ये सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो कायनात के मालिक व मुख्तार, सबसे ज्यादा मालदार तो वो देखते ना अपनी बेटी के लिए। जी। मगर उन्होंने कौन देखा? मालदार नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, उन्होंने देखा मौला अली को। मौला अली के पास दौलत नहीं थी, क्या था? 3 चीजें, एक ज़रा, एक घोड़ा, एक तलवार, और कुछ नहीं। हुजूर ने मालदार नहीं देखा और पैगाम दे दिया मालदार न देखा करो, दीनदार देखा करो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह 3 चीजें। मेरे आका ने फरमाया अली तलवार तुम्हारी शान है, तुम मुजाहिद हो, बेशक मैदान जिहाद में जरूरत की चीज है। अली घोड़ा भी तुम्हारी जरूरत की चीज है, तुम मुजाहिद हो। अली एक तीसरी चीज बचती है, ज़रा। ज़रा किसे कहते हैं? वो जो जैसे ये सदरी में पहने हुए ना, इस तरह का कपड़ा नहीं, वो लोहे की होती है। जी जी। जो कोई वार करे तलवार से तो वो रोक लेती है, उसे ज़रा कहते हैं। ज़रा होती है। जी जी। ऐ लोगों गौर करो, वो ज़रा होती है, लोहे की बनी होती है, तलवार के वार को रोकती है, जिस्म को कटने नहीं देती। मगर सुनो सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, मदीने के सुल्तान ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अली तुम शेरे खुदा हो, घोड़ा तुम्हारी शान है, मैदान जिहाद में जरूरत है, तलवार तुम्हारी शान है, मैदान जिहाद में जरूरत है। लेकिन अली सुनो सुनो, कोई तलवार ऐसी नहीं बनी कि मैदान जंग में शेरे खुदा के जिस्म को काट सके। अली कोई तलवार ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारे जिस्म
पे वार कर सके। अली तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, जिरा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम शेर खुदा हो। शेर खुदा को कौन सी तलवार काट सकती है? अली इसकी तुम्हें जरूरत नहीं। अली इसे लेकर जाओ, बेच कर आओ। अली लेकर चले बेचने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान मिल गए। हजरत उस्मान ने कहा अली कहाँ चले? कहने लगे जिरा बेचने जा रहा हूँ, मेरा निकाह होना है, मेरी शादी होनी है, रिश्ता हो गया फातिमा के साथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी ने कहा अली जिरा बेचने आए हो, लाओ जिरा मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। सौदा हो गया, 480 दिरहम में बेच दिया। मौला अली ने 480 दिरहम लिए, हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम दिए। जिरा ली, अली जाने लगे। अली जब आगे बढ़ गए, हजरत उस्मान ने बुलाया अली सुनो जरा रुक जाओ। अली रुक गए, क्या बात है उस्मान? हजरत उस्मान कहने लगे अली तुमने मुझे जिरा बेची, मैंने खरीद ली, कीमत अदा कर दी, लेकिन सुनो अली तुम मेरे दोस्त भी हो, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मेरे साथी हो। अली शादी तुम्हारी है, निकाह तुम्हारा है, तो मैं भी कोई तोहफा तो जरूर दूं, जरूर कोई ना कोई तोहफा मुझे देना चाहिए। अली पैसे भी रख लो और तोहफे में जिरा भी तुमको देता हूँ, जिरा भी रख लो। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिरा भी रख, पैसे भी रख लिए, आगे अब साहब शादी का वक्त तय हो गया, फला वक्त में शादी होगी। अगर इसको मैं तो शादी का वक्त मुकर्रर हो। अब मौला अली की बारात चली है, जैसे इनकी सुबह को बारात जाएगी जी। यहाँ हमारे यहाँ बातें, हमारे यहाँ बारातें जब जाती है, मौलाना गुलाम नबी की भी गई थी बारात, इनकी भी हमने देखी थी माशाल्लाह। और हमने सेहरा पढ़ा था इनकी शादी में, है ना? बहुत इन्हें दुआओं के साथ हमने सेहरे में याद किया। जी जी जी। तो कल को इनकी बारात जाएगी, उधर मदीने में देखो एक बारात जा रही है। दूल्हा कौन है? दूल्हा है शेरे खुदा। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक ये बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं, आप सुनो शेर। और ये हमारे सैयद साहब, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा एक प्याला, प्याले में कभी समंदर तो नहीं आता। तारीख में एक ही मौका है जब गरीब नवाज का प्याला था और गरीब नवाज का खादिम था। बस एक ही मौका तारीख में ऐसा आया कि जब एक प्याले के अंदर सारा अना सागर समझ गया। बेशक बेशक। वो भी नबी के शहजादे थे, अली की औलाद थे इसी। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन ये शेर मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है। तो एक जलसे में मैं गया था अभी पिछले दिनों, तो वहां वो नाजिम साहब इसी शेर को पढ़ रहे थे। तो मैंने पढ़ा था भाई कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। नाजिम साहब पढ़ रहे थे चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को? दुनिया की समझ ले तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। दूल्हा है मौला अली। मौला अली की बारात जा रही है, दूल्हा मौला अली। ये बाराती भी देखो कैसे है। बाराती हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बाराती हजरत उमर फारूक आजम, बाराती हजरत उस्मान गनी, बाराती हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल, बाराती हजरत सलमान फारसी, बाराती हजरत तलहा है, बाराती हजरत जुबैर है। ये सारे सहाबा बाराती है और बारात जा रही है। ए लोगों, ये बारात जा रही है, बाजे बाजे के साथ नहीं जा रही है, डीजे वीजे के साथ नहीं जा रही है, नाचते गाते नहीं जा रही है। ये बारात जा रही है, नबी पर दुरूद पढ़ते पढ़ते जा रही है, नबी पर सलाम पढ़ते पढ़ते जा रही है, नारे तकबीर और रिसालत को बुलंद करते करते जा रही है। बारात मदीने की गलियों से गुजर रही है। ए लोगों, आज बारात मैरिज हॉल जाती है। ये बारात मैरिज हॉल नहीं, ये तो मस्जिद मुस्तफा में जा रही है, मस्जिद नबवी में जा रही है, मस्जिद रसूल में जा रही है। अली की बारात चली, मौला अली दूल्हा बने हुए। लोगों, निकाह को मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ा रहा था, निकाह पढ़ाने वाला तो नबियों का इमाम था। निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम। यहाँ तो मस्जिद के इमाम जब निकाह पढ़ाने रजिस्टर लेके आते तो महल्ले के कुछ मखसूस खतरनाक खूंखार बुड्ढे जो नाली के स्लिप पे बैठे हुए मिलते हैं।
वो जैसे ही इमाम के हाथ में रजिस्टर देखेंगे वो वैसे ही कहने लगेंगे लग गया मौका इमाम का। इमाम साहब आज तो मौका है। दुखती नजर। और जैसे ही इमाम निकाह पढ़ा के वापस आएगा वैसे कहेंगे मार दिया हाथ, कितने मार दिए। हाँ तो क्या कहते हैं हो इमाम साहब कर लो आधे आज। ऐ लोगों माशाअल्लाह बहुत अच्छा। तो ये हालात है। यहाँ इमाम जब निकाह पढ़ाने निकले तो ये अच्छा फिर निकाह पढ़ाने पहुंच जाए तो 5 मिनट तो उससे इज्जत से बात करेंगे। शुरू के 5 मिनट बड़ी इज्जत। अरे इमाम साहब आओ इधर बैठो, इमाम साहब रजिस्टर भरो, इमाम साहब ये वकील है, इमाम साहब ये गवाह है, इमाम साहब ये फलाने हैं, ये यूं है। निकाह हो जाए ऐसे ही हुआ ना, इमाम साहब से कहना तुम्हारा क्या बनिया साहब। इमाम साहब कहने लगे 3000। 4 है बोले 4000। तो ये जो बारात लेके आया है जिसने गाजा बाजा पूरा रखा था, डीजे बजाता हुआ आया, 100 के नोट लुटाता हुआ आया, नाचने वालों पे लुटाता हुआ आया। इमाम साहब ने कहा 4000। कहने लगा इमाम साहब यार जायज पैसे ले लो जो जायज। ये जायज नाजायज की बात करने लगा। जो अभी हरामकारी में उड़ाते हुए आया था, जो अभी नाच गाने में उड़ाते उड़ाते आया, जिसने अभी हजारों उड़ा दिए, जिसने ढोल बजाने में उड़ा दिए, डीजे बजाने में उड़ा दिए, वो जिसे हराम हलाल का फर्क न रहा, वो जिसे जायज नाजायज की तमीज न रही, इमाम के पैसों की बात आई जायज नाजायज समझाने लग जाता है। यही बात है इमाम साहब जायज पैसे ले लो। अच्छा यही हो गए सारे जायज में जायज। वहां से पीछे से जो करता हुआ आया था वो सब वो जो रेबिन काट के तूने साली को 10,000 की गड्डी दी है वो कौन सा जायज बता। निकाह पे जायज ना जायज। खामखा जो केक लेके खड़ी हो गई तमाम ये औरतें वहां दरवाजे में केक लेके रेबिन लेके खड़ी हो गई, रेबिन कटेगा है ये किस बात का रेबिन कट रहा। अबे शादी हो रही है, शादी करो यार। नहीं केक लेके तमाम बारात को अंदर घुसने नहीं दे रही है जब तक। जी 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 बस ये आखिरी बातें 2-3 खत्म हो रही है तकरीर। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आज हमारे यहाँ शादियों में कितनी रस्में, कितने अलग अलग तरीके। वहाँ कोई जायज ना जायज याद नहीं आता, बहुत सारे फजूल खर्ची होती है, मगर इमाम को जब पैसे देने की बात आए जायज ना जायज याद आ जाता है। समझ रहे हो। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जिस तरह तुम्हें शादियां करने की इजाजत देता है उसी तरह शादियां किया करो, उसी तरह किया करो। बारात पहुंच गई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी की बारात है। अब निकाह भी हो गया, निकाह मेरे आका ने पढ़ा दिया। ए लोगों बारात पहुंची, निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई है। इधर बारात वापस भी चली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा की रुखसती 6 महीने बाद हुई। 6 महीने के बाद में सैयदा मौला अली के घर पहुंची है, वो भी जनाब उम्मे ऐमन जो मेरे नबी की माँ है, जिन्होंने परवरिश की है मेरे आका की बचपन में। हजरत उम्मे ऐमन ने मेरे आका की बारगाह में कहा था या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ कि अब फातिमा को भेज दिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, अली से कहो दूल्हा बन के आ जाए, फातिमा को आज ही रुखसत किया जाएगा। अली फिर दूल्हा बन के आए, फिर फातिमा को मेरे आका ने रुखसत किया है। लोगों फातिमा के करीब मेरे आका गए, फातिमा दुल्हन बनी हुई है। सैयदा फातिमा को मेरे हुजूर ने देखा, सैयदा दुल्हन बनी हुई है। मेरे आका ने सैयदा को देखा, देखने के बाद में मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पे चमक पैदा हुई। मगर सैयदा ने हुजूर को देखा, सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लगी, आंसू बहाने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सैयदा ने आंसू बहाए, इधर फातिमा रोई। मेरे मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगा लिया, आका ने बेटी को प्यार किया, सीने से लगाया। बेटी वाले जानते हैं बेटी का प्यार क्या होता है। मेरे आका ने बेटी को सीने से लगा के कहा ए मेरी लहमे जिगर, ए मेरी बेटी रोती किस लिए हो, आंसू किस लिए बहाती हो। ए सैयदा,
ऐ मेरी बेटी फातिमा क्या इसलिए रो रही हो? अली के पास माल दौलत नहीं है। कहने लगी या रसूल अल्लाह आपकी बेटी हो, मुझे दुनिया की माल की मोहब्बत नहीं है, मुझे आखिरत में अल्लाह से आखिरत की नेमतें और भलाइयां चाहिए। या रसूल अल्लाह माल के लिए नहीं रो रही। मेरे आका ने फरमाया ए फातिमा किस लिए रोती हो? जहेज की वजह से नहीं आका, जहेज की वजह से नहीं। ए फातिमा रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहने लगी ए मेरे अब्बू, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को, हजरत हव्वा को, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। तो जब हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अजीजों एक बात याद रखना, पहला मर्द पहली औरत अल्लाह ने बना के जन्नत में रखा, कहाँ रखा? फिर दुनिया में भेज दिया है, लेकिन असल ठिकाना है वही। यहां के बाद में फिर वहीं पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला। कहिए इंशाअल्लाह। हाँ, अब शैतान तो शैतान मियां, उसने पूरी कोशिश कर ली और वो तो जहां भी अपना काम करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। जैसे ही हमारे नौजवान बैठे हैं, रात दिन इनके पीछे पीछे लगा हुआ है, हमारे आपके हम सबके पीछे लगा हुआ है। उसने पूरी आर्मी तैयार कर ली, अपनी फौज है उसकी पूरी, और मियां ने लगा दिए आदमी अपने कि तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, और वो अपना काम कर रहे हैं। मस्जिद में कुछ जैसे चलने लगे तो सुस्ती आने लगी, अरे यार बड़ी नींद आ रही है। अच्छा खासा बिस्तर पे लौट गया, नमाज छोड़ दी। सारी रात मोबाइल देखता रहा, फिल्में देखता रहा। फजर की नमाज का वक्त आया तो बोला सर में दर्द होने लगा, अब सो जाता हूं। सारी रात जागा, फजर की नमाज का टाइम आया तो फौरन सो गया। और घर में माँ बाप परेशान है, बच्चों से कह रहे हैं ये उठते नहीं कम वक्त सुबह को, जब तक सूरज नहीं इनके मुंह पे पड़ रहा है। और अब तो सर्दियां आने वाली हैं, आ रही हैं, लिहाफ ओढ़ ओढ़ के अंदर ही अंदर मोबाइल चल रहा होगा, पता ही नहीं लगेगा, अंदर चल रही है ढिशुम ढिशुम, है नहीं? याद रखना ये लिहाफ ऊपर डालकर तू जितना चाहे अपने माँ बाप को या और किसी को धोखा देने की कोशिश कर, तू किसी को धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब किबला। अपना वक्त बर्बाद करने वाले, अपने टाइम को, अपनी जवानी को गंवाने वाले, याद रखना ये जवानी अनमोल है, ये वक्त अनमोल है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। माशाअल्लाह। किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा ना दो, अपनी जिंदगियां बेहतर करो। थोड़ी ऑपरेटर साहब जरा सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है आपका माइक, बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, खुद को। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, ये सुस्ती, ये काहिली, ये तेरा नुकसान है, तू अपना नुकसान कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान, जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। कैसे घाटे में? किस्तों पे आईफोन लाके अपने आप को कामयाब मत समझो, किस्तों पे मोटरसाइकिल लाके अपाचे गांव में ज्यादा हुर हुर मत करो, ये कामयाबी नहीं है। मोबाइल लाके किस्तों पे यूं पकड़े, यूं करके उंगलियां हटाती हूं कि ये इसका जो पीछे का वो हो ना कटवा से, मेरा तो कवर है भाई, कभी समझो। वो पीछे से दिखाना है दुनिया को कि मेरे पास देखो इतना महंगा फोन है, एप्पल है, कटवा से लिया है किस्तों पे। किस्तों का जुगाड़ नहीं हो रहा,
किस्त का टाइम आया तो दोस्त को फोन करके कह रहा यार भैया कहीं से भी जुगाड़ करके ये वाली किस्त जमा करवा दे, मैं जल्दी से जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। और कितनों के तो छीन के ले गए वो जब किस्तें न दी गई, तो ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया इंसान घाटे में है, या अल्लाह कैसे? ऐ मौला इधर तो हम महंगा मोबाइल लेकर समझते हैं हम फायदे में हैं, घर बना के समझते हैं हम फायदे में हैं, कारोबार करके समझते हैं हम फायदे में हैं। तो अल्लाह का कुरान कहेगा ये फायदे की बात नहीं, तो या अल्लाह कौन सा फायदा? कुरान कहता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है पहला इंसान वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद में जिसने नेक अमाल किए वो बंदा फायदे में है। और तुम्हारे उसी फायदे को शैतान तुमसे छीनने आता है, उसी फायदे को शैतान छीनने आता है। गौर करो मेरे अजीजों, बदलो हालात। आज हमारी हालत यह है कि हम चेहरे से अपने आप को अगर देखें तो हमारा हुलिया वो नहीं। हुजूर का हुलिया आपने सुना है कभी? आज अपना हुलिया देखें, असहाबे पैगंबर का हुलिया देखें। क्या उनके चेहरे ऐसे क्लीन थे जैसे आज हम लोगों के, हमारे यहाँ जवानों के क्लीन शेव हैं? उनके चेहरे जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को कब तक धोखा दोगे? ये औरतें बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं। अल्लाह ताला ने जी चाचा अभी पहले मैं तकरीर कर लूं, फिर मैं आपकी तकरीर सुनूंगा इंशाअल्लाह, फिर मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने मर्द को पैदा किया तो ये दाढ़ी उसने उगाई, औरत को अल्लाह ने ये दाढ़ी नहीं दी। और हुदूद शरा में अल्लाह ने बंदे को बांध के रखा। मगर हम नाई की दुकान पे बैठ के, अच्छा जवानों की बात तो छोड़ो, मैंने कई बुड्ढे देखे हैं कि खाल लटक गई, झुर्रियां पड़ गई, तो लटकी हुई खाल को पकड़ पकड़ के एक एक बाल साफ कर दिया, लटकी हुई खाल को झुर्रियों को पकड़ के। मैं और फिर एक दिन ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो निबट गया, महीने रोज सुबह वो झुर्रियों को पकड़ के खींच के खाल को। बुड्ढे कर क्या रहा है भाई, करना क्या चाहता है? हालात ये कोई शादी हो गाँव में, फिर देखो तुम, अल्लाह रहम करे, रात भर वो दूल्हा अपने मुंह पे कभी ब्लीच करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, पूरा क्लीन। उसके दोस्त, उसके यार, उसके रिश्तेदार सब बिल्कुल क्लीन, एक एक बाल निकलवा गएंगे। नाई की दुकान पे जाकर कहेंगे ब्लीच कर दे। क्यों करा रहे हैं? जरा ये मैल वैल कट जाएगा, गोरे हो जाएंगे। भाई गोरे नहीं होते, ये जो ब्लीच कराकर अपने आप को गोरा बनाने चला है, ब्लीच गोरा नहीं करती, भूरा बनाती है। मेरी बात गलत हो, ये नौजवान जितने जानते हैं इनसे पूछ लियो तुम। भूरा बनाती है, भूरा। भुरुए बन बन के निकले हैं नाई की दुकान पे से, वो सुनहरे 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 हो जाते हैं ना सब बाल उससे। याद रखना मेरे अजीजों, चेहरों पे नूर इबादतों से आता है, चेहरों पे नूर वुजू करने से आता है, चेहरों पे नूर सजदों में सर झुकाने से आता है, चेहरों पे नूर कुरान की तिलावत से आता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मगर शैतान रोक रहा है, ना नमाज पढ़ने देगा, ना अच्छा काम करने देगा, ना नेक काम की तरफ जाने देगा, क्योंकि उसने कसम खाई। और सबसे पहले हजरत आदम को बहकाने गया। हजरत आदम हुआ जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, मगर एक कंडीशन थी, वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया, मगर एक कंडीशन थी कि देखो एक शजर है, एक दरख्त है, ये शजर ममनुआ है, इसके करीब मत जाना, इसके करीब मत जाना, इसका फल ना खाना। इसके करीब गए तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में होगा। मगर शैतान चूंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो ये इस फिक्र में था किसी तरह जन्नत पहुंच जाऊं, फिर वहां जाके बहकाऊंगा। इसमें आजम इसे आते थे, जन्नत में आना जाना था पहले से, ये किसी तरह से परवास करता हुआ, अपनी मंजिलें तय करता हुआ, इसमें आजम का सहारा लेकर आसमानों की परवास करता हुआ ये जन्नत के करीब तक पहुंच गया। जन्नत के अंदर नस्ले इंसानी कितनी? सिर्फ हजरत आदम और हव्वा। अल्लाह ने दोनों को बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, ये दोनों जन्नत में, कोई इंसान नहीं इनके अलावा। बाकी मखलूकात हैं, जैसे जानवरों में एक मोर जन्नत के अंदर, सांप जन्नत के अंदर, फरिश्ते जन्नत के अंदर, ये मौजूद थे। शैतान जन्नत के करीब गया, इसने मोर को किसी तरह करीब बुला के कहा, ए मोर तू मेरा पुराना यार है, मेरा जन्नत में आना जाना था, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगा मैं आपको, शैतान ने सबसे पहला काम जो मोर को फंसाया ना अपने जाल में, मोर के हुस्न की तारीफ की। जाके बोला, यार तेरा हुस्न कितना उम्दा है, क्या अल्लाह ने तुझे हसीन बनाया है, तू तो बड़ा खूबसूरत है। जब तू अपने पर फैलाता है तेरी खूबसूरती निखर के आती है, जब तू नाचता है तेरा हुस्न जो है बिल्कुल मिसाली हुस्न बन जाता है। तारीफें करके धोखा देना ये शैतान का काम है। गांठ बांध लो, जो आदमी तुम्हारे पास बैठ के ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, समझ लो तुम्हें धोखा देगा। और ये जो औरतों को शिकायत है ना कि हमारे मियां हमारी तारीफ नहीं करते, ये जो तारीफ नहीं करता यही ठीक है, और जो रात दिन तारीफ कर रहा ना यही खतरनाक है, यही धोखा देगा। और ये काम ज्यादातर देखो सही संजीदा और सलीके वाले लोग नहीं करते, ये कि चलते फिरते आई लव यू तस्बीहें पढ़ रहे हैं और मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मर नहीं। सही आदमी क्या करता है? अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, बकवास नहीं करता। सही आदमी अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल करता है, अपने हुकूक जो बच्चों के हैं, बीवी के हैं, उन सब का ख्याल करता है। और ये बेवजह बकवासें करने वाले ना, ये हुकूक के मामले में पता नहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, ये बस तारीफें करते हैं और कुछ नहीं। और अक्सर लोग छपरी हैं जितने तारीफें करने वाले हैं। छपरी समझते हो? टूटन, ये पीछे से बड़े बड़े बाल हैं जैसे औरतों के, और अजीब अजीब डिजाइन बना लिए, कानों में बुंदे पहन लिए, ऐसा हाल बना। अरे यार कमाल है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में यूं ही बदलते हैं नक्शे, पीछे आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये छपरी रटे लगा, मगर जो तारीफ करके धोखा दे समझ लो वो शैतान का काम कर रहा है। शैतान ने जाकर जन्नत में मोर से कहा, जन्नत के बाहर शैतान है, मगर मोर को फंसाया, बोला मुझे तेरी बड़ी याद आती है, अब मैं जन्नत में तो नहीं आ सकता, मगर तू मेरा पुराना यार है, कुछ तो कर, कोई इंतजाम तो कर, मुझे किसी तरह जन्नत में अंदर बुला ले। मोर कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, दरोगे जन्नत मौजूद है। अब देखो यहाँ पे मोर जरा सा बहका तो है तारीफ सुन के, वरना तो इससे दूर हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर मोर बोला यार मैं कैसे ला सकता हूँ, यहाँ फरिश्ते हैं, जन्नत के दरोगा हैं, मैं नहीं कर सकता, मगर तेरा शुक्रिया तूने मेरी तारीफ की। शैतान बोला तू मुझे अंदर अगर नहीं ले जा सकता तो मेरा एक काम कर दे, तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, तू पर फैला के नाचता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं, तू किसी तरह से हजरत आदम और हव्वा दोनों को अंदर से निकाल के दरवाजे तक ले आ और मेरी सांप से मुलाकात करवा दे, बस ये काम कर दे मेरा, मेरी दोस्ती का हक पूरा हो जाएगा। मोर ने कहा चल ये काम तो कर ही दूंगा। मोर ने सांप को बुला लिया, सांप की शैतान की मुलाकात करा दी। शैतान बोला मुझे अंदर अंदर बुला ले मेरे यार, तेरी बड़ी याद आती है, भावुक कर दिया। और फिर बोला, सांप बोला मैं कैसे ले जा सकता हूं। अच्छा सांप, आज का सांप देखा है आपने?
वो पेट के बल जमीन पे यूं रेंगता है। पहले सांप ऐसा नहीं था। फरमाया गया उस वक्त जो सांप था जो जन्नत के अंदर था उसके पैर थे और इतना ऊंचा जैसे कि ऊंट होता है। पैर थे इतना ऊंचा था जैसे ऊंट होता है। अब शैतान ने कहा सांप से मुझे अंदर ले ले। ये बोला यार कैसे लूं? कहा देख तू एक काम कर, अपना मुंह जन्नत से बाहर निकाल और मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, तू मुझे जन्नत में लाकर छोड़ दे। ऐसा ही किया। उधर मोर नाचने लगा, पर फैला दिए। हजरत आदम और हव्वा दोनों ने देखा तो अच्छा लगा देख के। तो फिर उसको देखने के लिए आगे बढ़ गए। मोर नाचता 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 आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हजरत हव्वा हजरत आदम ये भी दोनों उसके पीछे पीछे उसका हुस्न देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। और क्या हुआ, ये दोनों को जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इंसान आज भी मोर को कहीं देख ले पर फैलाए हुए तो अपना काम छोड़कर रुक जाता है, उसे देखने लगता है। क्यों जानते हो? दुनिया के पहले इंसान ने मोर को देखकर उसके पीछे पीछे चलकर जन्नत के दरवाजे तक हजरत आदम पहुंच गए थे। पहले आदमी पहली औरत दोनों ने इसका हुस्न देखा था तो मुतासिर हुए थे। इसलिए आज भी इंसान इसका हुस्न देखता है, मुतासिर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम सफर कर रहे हैं, प्रोग्राम करके कहीं से वापस जा रहे हैं गाड़ी से, फजर का टाइम जो सुबह का होता है, फजर के बाद का थोड़ा सा वो उजाला हो गया होता है मगर धूप नहीं होती, तो कहीं से गुजर रहे हैं, जंगल से देखा वहां सांप मोर हैं और वो पर फैलाए हुए हैं, तुम गाड़ी रोक लेते हैं, जरा देखते हैं। एक फितरी मामला वहां से चला रहा नहीं। इस जानवर से इंसान मुतासिर, और ये जानवर में ये क्वालिटी है, अट्रैक्ट करता है। हजरत आदम और हव्वा जन्नत के दरवाजे तक आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया, ला के जन्नत में छोड़ा। ये शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला और फरमाया गया जब सांप के मुंह से निकला शक्ल इसकी इतनी भयानक थी जैसे कि खिंजीर, वैसी शक्ल इसकी बन गई थी। ये बाहर निकला, हजरत आदम और हव्वा ने देखा, दोनों इसको देखकर अल्लाह की पनाह मांगने लगे। ये कहने लगा आदम नाराज ना होइएगा, ए हजरत आदम मैं आज जो यहाँ तक आया हूँ अपनी गलती का एहसास दिल में लेके आया हूँ। कहने लगा मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। अल्लाह ने कहा था आपको सजदा करूं, मैंने सजदा नहीं किया। ऐ आदम मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, ऐ आदम मैं नादिम हूँ, मैं अपनी गलती की मुआफी चाहता हूँ। ऐ आदम मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह मेरी गलती को मेरे गुनाह को मुआफ फरमा दे। कहा कि आदम मैं तो इसलिए आया हूं। तो हजरत आदम रुके, फरमाया कि देख अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह तो बख्शने वाला है। मगर ये तो धोखा दे रहा था, अपने दूसरे काम से आया था। कहने लगा कि आदम आप ये मत समझो कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दोस्त हूं। कहने लगा आदम मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अब देखो इसने यहां से अपना काम स्टार्ट किया। कहने लगा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। बोला आदम मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूं। क्या आप जानते हो अल्लाह ने आपको उस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है, वो फल खाने से क्यों रोका है? जानते हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने रोका है तो मैं रुका हुआ, मुझे अल्लाह का हर हाल में हुक्म मानना। कहने लगा आदम बात यह है अगर आपने वो फल खा लिया तो आप फरिश्तों की तरह हो जाएंगे, कभी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह चाहता है कि आप एक वक्त के बाद मौत आपको आ जाए, दुनिया से चले जाओ। आदम इसलिए आपको रोका गया है, मेरी मानो तो वो फल खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी नहीं आएगी, फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा आदम वो फल खा लो। हजरत आदम ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, तू मुझे बहकाने आया है, अच्छी तरह जान ले जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं हर हाल में उसी पर अमल करूंगा। अंजाम शैतान का देख रखा था, बहके नहीं, बहके नहीं का दफा हो जाओ। अब इसने सोचा शैतान ने कि आदम तो भाई बहकावे में आ ही नहीं रहे, तो क्या करूं? तो सोचा कि आदम तो है इंसान मर्द और हव्वा है औरत, और आदमी के मुकाबले मर्द के मुकाबले औरत है नाकिसुल अक्ल, मर्द है कामिलुल अक्ल और औरत है
नाकिसुल अक्ल। ये अलग बात है कि अब मर्द हो गए बेवकूफ, औरत हो गई चालाक। हालांकि हकीकत यह है कि मर्द कामिलुल अक्ल, औरत नाकिसुल अक्ल। मर्द के मुकाबले इसकी अक्ल आधी है। वो नहीं कहते हैं, मशहूर मिसाल है कि नाक ना हो तो गू खा ले। औरत का मामला ऐसा है कि कम अक्ल होती है इसके अंदर मर्द के मुकाबले। ऐसा नहीं कि मेंटल है भाई, अक्ल भी है, सब कुछ है। औरत की इज्जत है, एहतराम है, इतनी इज्जत है कि अल्लाह ने मां बनाकर इसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। इज्जत इतनी है, कोई ये ना समझेगा। मगर हाँ, ये जो गड़बड़ आजकल चल रही है ना, जो 4-4 फीटी और 4.5 फीटी 6-6 फुट के आदमी को इशारों पर नचा रही हैं, ये गड़बड़ है। समझ रहे हो? ये गड़बड़ है, ये मामला खराब है। और हालत यह है, कई मजलूम आदमी ऐसे हैं कि अगर कहीं भी बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं और औरत ने पीछे से यूं पर्दे के पीछे देख के आंखें दिखा दी ना, तो जो बोल रहा था वहीं से बात रोक देगा, चुप हो जाएगा, आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे डर है कि घर में फिर मेरी खैर नहीं है, रोटी पानी बंद हो जाएगा, सोशल बायकॉट हो जाएगा, घर से निकाल दिया जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, औरत नाकिसुल अक्ल है। घरों के अंदर फैसले औरतों के नहीं मर्दों के होने चाहिए। अक्सर जो दिक्कतें आ रही हैं, औरतों के फैसलों की वजह से घरों में लड़ाइयां। दौरानी जिठानी लड़ने लगी, इन दोनों की लड़ाइयों में फिर भाई भाई लड़ने लगे। ये तो दोनों नाकिसुल अक्ल थी, तुम तो दोनों कामिलुल अक्ल थे। अल्लाह ने अक्ल दी थी, तुम क्यों आपस में लड़ने लगे? तुमने क्यों इतने इख्तिलाफ अपने दरमियान पैदा कर लिए? याद रखो, औरतों की लड़ाइयां, मर्दों को लड़ना, ये अक्लमंदों का शेवा नहीं है, ये साहिबे अक्ल लोगों का काम नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा तवज्जो से बात सुनो। शैतान सोचने लगा आदम को मैं बहका नहीं पाया, लेकिन हव्वा नाकिसुल अक्ल है, चलो इनको बहकाऊंगा, ये जरूर बहक जाएंगी। तो इसने हजरत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। थकी तो नहीं आप लोग? परेशान तो नहीं है? जहां आप चाहें वहां तकलीफ खत्म कर दूंगा, बस इशारा दे देना वहीं पे। जी माशाल्लाह। तो इसने कहा हजरत हव्वा को बहकाता हूं। अब ये चल पड़ा। एक दिन मौका पा लिया इसने, ऐसा मौका मिला इसे कि उस दिन हजरत आदम वहां मौजूद नहीं थे जहां हजरत हव्वा थी। ये हजरत हव्वा के पास आया, हजरत हव्वा को आकर बहकाने लगा, कहने लगा ए हव्वा मुझे दुश्मन न समझो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारा मुझे ख्याल है। ए हव्वा मैं तो तुम्हें वो बात बता रहा हूं कि तुम अमर हो जाओ, तुम खा लो ये फल, कुछ नहीं होता। हजरत हव्वा ने मना किया, मगर बोला हव्वा परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा, लो मैं खा के दिखाता हूं। पहले इसने खुद खाया, फिर इसने हजरत हव्वा को बिलाखिर बहका ही लिया। हालांकि इसको इसको कोई जुर्म ना समझा जाए, गुनाह ना समझा जाए, ये मशीयत के राज हैं, मशीयत इलाही उसके राज हैं। ये अल्लाह ताला को दुनिया भी आबाद करनी थी, मगर सुने गौर से, वो फल कौन सा था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो फल या तो गेहूं था, या तो अंगूर था, या फिर इंजीर था। लेकिन गेहूं की तरफ ज्यादा तवज्जो की। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गेहूं की तरफ ज्यादा आरा मिलती है। अच्छा, गेहूं ऐसा नहीं था उस वक्त में जैसा आज हमारे पास गेहूं होता है, छोटा सा गेहूं का दाना। तफसीरों में मिलता है कि गेहूं, उस वक्त का गेहूं का दाना इतना बड़ा था जन्नत में जो था, जैसे आज हमारे यहाँ तरबूज होता है ना बड़ा सा, वैसा इतना बड़ा गेहूं होता था दाना। गेहूं के अंदर आपने बीच में एक लकीर देखी होगी, होती है ना बीच में लकीर गेहूं में, ये क्यों है? फरमाया गया जब शैतान ने दाना एक गंदुम ला कर दिया, कहने लगा खा लो, तो हजरत हव्वा ने आधा तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम के लिए रख लिया। जब हजरत आदम आए तो उनको भी मना के खिला दिया, तो वो आधा तोड़ के खाया। और यहां से इंसान की एक नई तारीख रकम होने वाली थी। तो अल्लाह ने गेहूं के दाने में उस वक्त जहां से तोड़ा गया लकीर बना दी, और कयामत तक के लिए वो लम्हा यादगार बना दिया। गेहूं के अंदर वो लकीर पैदा हो गई। गेहूं का दाना छोटा जरूर हुआ, मगर वो दरमियान की लकीर खत्म नहीं हुई जहां से तोड़ा गया था इसको। हजरत आदम को भी हजरत हव्वा ने फिर वो खिला दिया, आधा खुद ने खा लिया, आधा हजरत आदम।
परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम मैंने मना किया था ये खाने से, रोका था इसके करीब जाने से, क्यों खाया? अर्ज करने लगे मौला जुर्म हो गया, मुआफ कर दे। अब अल्लाह ने हजरते आदम को भी निकाला, हजरते हव्वा को भी निकाला जन्नत से, मोर को भी निकाला, सांप को भी निकाला, शैतान को भी निकाला। अल्लाह ने निकाल दिया पांचों को। हजरते आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, हजरते हव्वा जमीन पर तशरीफ ले आई, सांप को भी निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ने सजाएं दी। सजाएं, जैसे सांप को अल्लाह ने सजा दी, उसके पैर छीन लिए। अल्लाह ताला ने पैर छीन लिए सांप के, फरमाया ये तेरी सजा है, अब तू जमीन पे पेट के बल रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाता फिरेगा। सजा दी अल्लाह ने। और बाज को बाज का दुश्मन बनाया, मोर को सजा दी, पूरा उसका जिस्म हसीन है, पैर काले, पैर बेरौनक बदरौनक। अल्लाह ने ये उसको सजा दी कि तू जब भी अपने पैर देखेगा तुझे वो लम्हा याद आएगा, तू रोएगा। सांप को सजा दी, तेरे पैर खत्म, तू जमीन पे खिसटता फिरेगा और उस लम्हे को याद करता फिरेगा। अल्लाह ताला ने हजरते आदम को भी एक सजा भी नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने फिर भी थोड़ी सी अजियत दी। क्या? पहले आप जन्नत में रहते थे तो कोई काम करना नहीं होता था, बस ही जन्नत तो जन्नत है। जन्नत में सारी बहारें, सारी रौनकें, तमाम चीजें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवाजात, फल, तमाम किस्म के सब कुछ मौजूद है। जो चाहा सामने आ गया। और जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह जो चाहेंगे जन्नती वो आ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जो चाहते थे आ जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। मगर जब जमीन पे आए तो सजा ये, आदम अब ऐसे नहीं मिलेगा, अब अपने रिस्क के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, खेती किसानी करो, जमीन में दाना डालो, फसल उगेगी, फिर उसको तैयार होने दो, फिर उसको काटो, दाना निकालो, पीसो, पीस के पकाओ, पका के फिर खाओगे। आदम अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, अब बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। पहले जन्नत में बगैर कुछ किए मिलता था, अब दुनिया के अंदर कमा के खाना पड़ेगा। अब बोलो भैया, आज जो इंसान परेशान है, इतना मारा मारा फिर रहा है इधर उधर कि भैया कहीं से भी जुगाड़ लग जाए, कुछ हो जाए, कमाने की फिक्र में हर आदमी। कमाओ मगर इतना याद रहे हलाल हराम ना हो। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल बच्चों को खिलाइए। हजरत हव्वा, उनको भी अल्लाह ताला ने सजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वही अल्लाह ताला का वो करम है कि उसके जरिए नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। कोई भी दुनिया की औरत महीने में 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो पाक नहीं होती उन दिनों में। ये जमीन पे जब अल्लाह ने औरत को भेजा तब से ये चीज उसके साथ लगी, वरना उससे पहले ये भी नहीं था औरत के साथ। अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला है, जमीन पे भेजा है, तो फिर ये चीजें हुई हैं। हजरत आदम और हव्वा, ये पहला मरहला है तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया, दोनों को मिला दिया। फिर इस दरमियान ये इतना आसान नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया इतनी आसानी से। 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तौबा करते रहे, गिरिया उजारी करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी को बख्श दे, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। 300 साल इतना रोए कि आपके आंसू हर लम्हा आंखों से बहते रहे। यहाँ निशान पड़ गए, ऐसे निशान जैसे जहां से पानी गुजरे वो जगह नाली की तरह बन जाती है, वैसे निशान बन गए। पानी बहता गया, आंसुओं से नाला बन गया। परिंदे आते, बैठकर आपके अश्कों का वो पानी पीने लगते, उन आंसुओं को पीते। एक दिन परिंदे आंसुओं को पीते हुए कहने लगे, यार कितना मीठा पानी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रो के कहने लगे, या अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने रो के कहा, मौला अब तो जानवर भी हंसने लगे,
आंसुओं का जायका पता है आपको कैसा होता है? कभी रोते हैं तो आंख के आंसू मुंह तक आ जाते हैं, नमकीन होता है कि नहीं? मगर वो परिंदे कह रहे थे मीठा है पानी। हजरत आदम कहते हैं या अल्लाह अब तो परिंदे भी मजाक बनाने लगे, मेरे आंसुओं को मीठा बताने लगे। अल्लाह ने फरमाया आदम ये परिंदे मजाक नहीं बना रहे, बल्कि तुम अल्लाह के खौफ में रोए हो। अल्लाह के खौफ में रोने की वजह से अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया। अपने आप से सवाल करना, रात में तन्हाई में जब यहां से जाओ ना जलसे से, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से पूछना क्या मैं कभी अल्लाह की मोहब्बत में या खशियत के सबब रोया हूं? कभी मेरी आंखों में 2 आंसू आए हैं? हम रोए तो हैं, मगर सुन रहे हो कब रोते हैं? हम तब रोते हैं जब हमारा कारोबार में नुकसान हो जाता है। हम तब रोते हैं जब हमें कोई माली नुकसान पहुंचता है। हम तब रोते हैं जब हमारी फसल में हमें नुकसान हो जाता है। दुनिया के लिए बहुत रोकर देख लिया, दौलत के लिए बहुत रोकर देख लिया। याद रखना दौलत के लिए, दुनिया के लिए चाहे जितना रो लो आंसू बहेंगे, बह जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए ना खशियत के सबब, अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह ने उनके आंसुओं को मीठा कर दिया। मगर अल्लाह ने कयामत तक के मोमिनों को महरूम नहीं रखा। अल्लाह ने उन्हें भी इनाम दिया, मेरे बंदे अगर तू भी रोएगा, आदम के आंसुओं के पानी को मीठा किया था, तू भी रो के देख, फायदा तुझे भी मिलेगा। या अल्लाह क्या फायदा मिलेगा? शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्के इनफियाल के, दुनिया के लिए रोए, आंसुओं की कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं, मगर जब अल्लाह के लिए रोओगे तो आंसुओं की कीमत क्या होगी? अल्लाह के महबूब ने फरमाया रब की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों में 2 आंसू ले आओ, 2 आंसू जो आएंगे इनकी कीमत बड़ी है। इनकी कीमत क्या है? आका ने फरमाया अगर मोहब्बत खुदा या खशियत खुदा में आंखों में 2 आंसू आ गए, याद रखना इनकी कीमत ये कल बरोज़े महशर ये 2 आंसू अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मुबारक। दुनिया के लिए बहुत रोए मगर इन आंसुओं से कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, बर्बाद गए। कभी अल्लाह के लिए रो के देखो। और याद रखना मेरे अजीजों, हम छोटे लोग हैं नहीं रोते, वो बड़े लोग थे जो चले गए बहुत रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी एक दिन कब्रिस्तान में खड़े, हम तो किसी को दफनाने जाते कब्रिस्तान तब भी नहीं रोते, बल्कि हम बुजुर्गों से मजाक करते हैं, चचा अब के तो तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है, मजाक करते हुए जाते हैं कि नहीं? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कितने लोग हमने ऐसे देखे जो कहते थे चच्चा तुम्हारा नंबर है, चच्चा का नंबर तो नहीं लगा, उनका अपना नंबर लग गया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। मुतीए शैतान मतलब शैतान की इताअत कर रहा है, शैतान की इताअत नहीं, रहमान की इताअत करो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। पहला सवाल अल्लाह यही फरमाएगा ना,
हुजूर फरमाते मैदान महशर में अल्लाह सबको जमा करेगा, अव्वलीन आखिरीन सब सारे सारे जमा होंगे, सारे के सारे उस एक मैदान में। 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने साल का? और 50,000 साल ये हमारा वाला जो साल चलता है इसके हिसाब के साल नहीं होंगे, वो नूरी साल। तो वो दिन एक है, लेकिन उसकी तवालत, उसकी वसात ये है कि 50,000 साल के बराबर उसकी तवालत, उसकी वसात है। एक दिन इतना बड़ा, इतना लंबा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला सबको उनकी कब्रों से उठाएगा। बहुत तवज्जो से मेरी आखिरी बातें सुननी है आपको। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह सबको अपनी कब्रों से उठाएगा, सबको अपनी कब्रों से उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से आऊंगा, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम आएंगे, मेरे सहाबा आएंगे, फिर तमाम मेरे उम्मती आएंगे। आका फरमाते हैं एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे उठ के निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। अंबिया आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। ये पोजीशन अंबिया अलैहिस्सलाम की होगी कि वो सवारियों पे सवार होकर आएंगे। बाकी हमशुमा की पोजीशन थोड़ी है कि सवारियों पे सवार होकर आ जाए। कुछ नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह से डरा करो, तौबा किया करो और उस दिन को याद करके नेक अमाल करने की कोशिश करो। बहुत सख्त है, बहुत सख्त, इतना सख्त है कि बस समझ लो ना कोई उसको बता सकता है उसकी सख्ती को। और बताने में क्या मियां, दो होंठ हिलते हैं आदमी बता देता। उस कैफियत को कभी महसूस करके देखो, महसूस करोगे तब अंदाजा होगा कि वो दिन है क्या। ताजदारे मदीना ने फरमाया अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी सवारियों पर सवार होके आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार होके आएंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आका जब वो अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे? तो जानते हो मेरे आका ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना ने फरमाया नहीं, मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नहीं आऊंगा। तो या रसूलल्लाह किस लिए? आपकी सवारी पे कौन आएगा? ये जुमला मेरा गौर से सुनना। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होके नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा सवार, उसका हकदार बनाकर जन्नत का परवाना अता फरमाए। मजा तो जब है ना, ढोल नगाड़े और ये ताशे बजाना खुदा के लिए बंद करो। और मुहर्रम में तो बजते ही बजते हैं, मज़ारात पर बड़े बड़े ढोल लेकर बैठ गए लोग, मज़ारों पे ढोल बजा रहे हैं, दे दनादन ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या फर्क रह गया उन गैर मुस्लिमों में जो अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में बड़े बड़े घंटे लटका कर उनको बजाते हैं, और तुम अपनी दरगाहों पर ढोल बजाते हो। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि ढोल बजाए बगैर तुम्हारी फरियाद वो अल्लाह का वली नहीं सुनेगा? हमने बड़ी बड़ी बारगाहों में देखा, हुजूर साबिर पाक के कलियर में देखा, दरबार साबिर पाक के गेट के आगे देखो कई ढोल वाले बैठे हैं। तो क्या हुजूर सरकार साबिर पाक बगैर ढोल बजाए नहीं सुनते हैं फरियाद? अरे अल्लाह वाले तो ऐसा सुनते हैं, तू अपने घर से पुकार, अल्लाह वाले तेरी फरियाद को सुन लेते हैं। ये ताकत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। वो जिंदा है अपनी कब्रों के अंदर, और हमारा अकीदा है हमारे नबी भी जिंदा, नबी के सारे गुलाम जिंदा। हम तो यूं कहते या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। वो फरियाद सुनते हैं तेरे ढोल बजाने से, तेरी फरियाद सुनने के बजाय उसको रद्द कर दिया जाएगा। तेरे नगाड़ों में चोट मारने से, ताशे बजाने से तू समझता है फरियाद तेरी अल्लाह वाले सुनेंगे, तेरी फरियाद को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अपने आप को अगर अल्लाह के वलियों की बारगाहों में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी पेशानी सजदों से सजा के लेके जा। अगर अपने आप को हुसैन, इमाम हुसैन की बारगाह में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी जबान पर कुरान की आयतें सजा ले, हुसैन तुझसे मोहब्बत करेंगे।
हुसैन तुझे पसंद फरमाएंगे, हुसैन तुझसे प्यार फरमाएंगे। जिंदगी का मयार बदल डाल मुसलमान, जिंदगी को अपनी समझ और मुसलमान ऐसे जिंदगी गुजार, वो तरीका अपना ले जो तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। मेरे आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी को हराम लिखा है। ये मुरव्वजा ताजियादारी जिसमें बड़े बड़े ताजिए बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लें दी जाती हैं। कोई ताजमहल का डिजाइन बनाकर ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कोई कुतुब मीनार के डिजाइन में ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कई कई मंजिला ऊंचे ये ताजिए, फिर एक दूसरे पर जो है फख्र कर रहे हैं कि हमारा ताजिया ऊंचा, हमारा ताजिया ऊंचा। तू ताजिए के ऊंचा होने पे फख्र न कर, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने में फख्र किया कर, नबी की शरीयत पे अमल कर, फिर फख्र कर। ताजिया अगर बनाना है तो एक छोटा सा मुख्तसर सा ताजिया बना, इमाम पाक के रोजे की शबी बना, और उसको उठा के यूं गली गली न घुमा, मेले न लगा, एक जगह रख ले, उसकी जियारत कर, इमाम पाक के रोजे की शबी को देख, इमाम पाक के रोजे को याद कर, इमाम पाक को याद कर, इमाम पाक की कुर्बानी को याद कर, फिर इधर तू उसकी जियारत कर, तुझे फिर सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा, तुझे हुसैन इमाम हुसैन का अल्लाह कुर्ब भी अता फरमाएगा। मगर ये ताजिए न बनाओ खुदा के लिए, ये ढोल धमाके, ये मेले, ये गाजे बाजे, ये सब न करो खुदा के लिए। हुसैन की जिंदगी को देखकर कुछ सबक हासिल करो। इमाम पाक ने करबला के मैदान में तारीख रकम कर दी है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने करबला में बता दिया कि जो कुरान का फैसला है, अल्लाह ने कुरान मजीद में जो ऐलान फरमाया है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ढोल बाजे वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ताशे बजाने वालों के साथ है, मेले लगाने वालों के साथ है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह साबिरों के साथ है। इमाम हुसैन रहती दुनिया तक उनका सब्र याद किया जाता रहेगा। तू भी साबिर बन जा। इमाम हुसैन नमाजी है, नमाजी, तू भी नमाजी बन जा। इमाम हुसैन कुरान के कारी हैं, तू भी कुरान का तिलावत करने वाला कुरान का कारी बन जा। तुझे अल्लाह ताला, तू जब साबिर बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, जब तू नमाजी बनेगा तो परवरदिगार हर मोड़ पर तेरा साथ देगा। सारी दुनिया तुझे छोड़ दे मगर अल्लाह ताला हमेशा तेरा साथ देगा। परवरदिगार तुझे बड़ी बड़ी मुश्किलों से नजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ने शैतान बनाकर, मरदूद बनाकर उसको निकाला, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा सजदे करने वाला, फरमाया गया शैतान के सजदों को हुए जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतने सजदे करने वाला, इतने सजदों के बावजूद अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। लानत का तौर उसके गले में निकाल दिया। मगर निकलते हुए अल्लाह की बारगाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद बना दिया, तूने इंसान की वजह से मुझे मरदूद बना के निकाल दिया। या अल्लाह, लानत का तौर तूने मेरे गले में डाल दिया। ऐ परवरदिगार, तेरी बारगाह में मैं भी एक वादा कर रहा हूँ, या अल्लाह चाह तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहाँ जाएगा? किशनपुर गाँव वालों, जरा रब का कुरान सुन लो, अल्लाह का फरमान सुन लो। अल्लाह अकबर करिया। अल्लाह ने कुरान बंदों को बताया कि जब शैतान जाने लगा तो जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को राह से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या करेगा? कहने लगा, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहने लगा, कहने लगा, या ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो तेरी राह के मुसाफिर बनेंगे, उनको मैं बहकाऊंगा। शैतान का जोर लगा, कोशिशें करे, मगर इतना याद रखना, जो मेरे होंगे, जो मुझसे प्यार करते होंगे, जिन्हें मेरा कुर्ब मिलेगा, तू लाख बहकाएगा मगर वो ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे, ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे। क्या किया अल्लाह वाला?
शैतान बहकाने आता रहा, अल्लाह वाले ना खुद बहके ना अपनों को बहकने दिया। शैतान आया था बहकाने के लिए ताजदारे बगदाद, पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर जिनकी 11वीं किया करते हो, हर महीने 11वीं, साल में मर्तबा बड़ी 11वीं करते हो। शैतान उनको बहकाने के लिए आ गया। कैसे आया? एक बादल का खूबसूरत टुकड़ा बन के आया। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत। सरकार वैसे आला नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है, अल्लाह में मसरूफ। शैतान बाबा का टुकड़ा बन गया, आकर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम्हारी इबादत से राजी हो गया। शैतान कहने लगा, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुम पर नमाज माफ कर दी। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमारे जैसा कोई होता और ये इंसिडेंट हो जाता, जहां नियत में खाना वहीं से नियत हो देता, कहता मुझ पे अब माफ है ना? बोले अरे अल्लाह की आवाज आई काम से। और तुमने देखा नहीं है जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं, कहीं कव्वालियों में डांस करते हुए, और 8वें दिन ही कहते हैं मुझे तो नमाज माफ हो गई, मैं तो तरीक़त वाला नमाज माफ हो जाती है, रोटी खाना माफ नहीं होता। ये बात नहीं आई। बोले ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, तो हमने कहा ईशा की रोटी भी खा लिया, गेहूं खाता भाई, इसकी रोटी खा। अरे ईशा की कौन सी रोटी? गेहूं की तो खाऊंगा, चावल की तो खाऊंगा। हमने कहा इसकी रोटी वो है कि बंदा उसे मुंह के जरिए हल्के नहीं उतारता, वो खुद ब खुद हासिल होती है और तरबियत मिलती चली जाती है। तो बोले ये कौन सी है कि खुद ब खुद हासिल हो और तरबियत मिल जाए? हमने कहा एक बात बताओ, अगर 2 रोज खाना न खाओ तो क्या होगा? बोले कमजोर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। अच्छा 3 दिन न खाओ तो क्या होगा? बोले तीसरे दिन तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा 4-5 दिन एक हफ्ता नहीं खाओ तो क्या होगा? बोले अस्पताल में पड़े रहेंगे। हमने कहा कहाँ गई तुम्हारी अकीदत, कहाँ गई तुम्हारी तरीक़त? एक हफ्ता खाना छोड़कर अस्पताल पहुंच जाओगे। मैं बताता हूँ तरीक़त क्या है, समझ ले मेरे प्यारे। दूल्हे के दरख्त के नीचे खड़े होकर 12 साल तक ना खाना, फिर भी खड़े रहना, इबादत करते रहना, रब को राजी करते रहना, इसको तरीक़त कहते हैं। और ये अल्लाह वाले ने करके दिखाया, जिसने करके दिखाया उसी को साबित अलाउद्दीन कहते हैं। ये है तरीक़त। पानी वालों भाई साहब बहुत सवाल लिया, अब वैसे भी हमने करबला में नहीं, ऐसा तो है नहीं, पानी तो बहुत है अल्लाह की करम शर्म। करबला वालों ने प्यास बर्दाश्त कर ली और दुनिया को पानी के ज़ख़ीरे अता फरमा दिए। ये है तरीक़त, ये है मोहब्बत, ये है इश्क। मगर आज वालों का इश्क समझ में नहीं आता, इनका इश्क मुकाबले में ही जाता। बोले इसके अलावा हमारा इश्क जागेगा। कौन आएगा? वो छबड़ा वाला आएगा। कौन सा? बोले वो जो मोटा कर लेता गाल पान खा के। उधर से ढोलक की गई, इधर से ये झूमा नाचा। ईमानदारी से बताओ, कुरान में, हदीस में, किसी बुजुर्ग के किसी अक़वाल में कहीं अगर ऐसा हो लिखा हुआ, पूरी दुनिया का कोई आए और साबित करे कि कहीं लिखा हुआ या किसी अल्लाह वाले के अमल से साबित हो कि भाई ये मुकाबले करो, इसमें बहुत फायदा पहुंचेगा? नहीं। अच्छा अकल तो कहती है ना कुछ अपनी, अल्लाह ने आपको ये सोचने समझने का मादा दिया। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर इसको मोहब्बत के अशार सुनाने लगे, गजलें गाने लगे तो क्या कहोगे? भले इमाम तो आवारा हो गया, छुट्टी करो इसकी। इमाम अगर गजलें गाने लगे तो इमाम आवारा, छुट्टी कर दो।
तो फिर ये बता कि तू इमाम के हुजरे तक नहीं, इमाम मस्जिद में खड़ा हो, दरवाजे पर खड़ा हो, रास्ते में खड़ा हो, वहाँ गजल मुकाबला बर्दाश्त नहीं, तो किसी अल्लाह वाले के दरबार में कैसे तुम्हें बर्दाश्त हो जाता है? आप दीनी काम करने चले हैं तो इमाम दीनी काम ही तो करता है, नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, फातिहा पढ़ता है। तो या तो ये क्या कर लो कि भाई साहब अगर दरगाह पे होंगी कव्वाली तो इमाम साहब उसमें बैठ लेंगे, वो भी कव्वाली वाले तो ये हो गया इमाम साहब का मुकाबला अवला अवला अवला। और जब ये गवारा नहीं, मतलब तुम जानते हो कि ये गलत है, मतलब समझते हो कि ये गलत है, अकल फैसला देती है ये गलत है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी होता है शैतान की इत्तला में होता है, ये जो कुछ होता है शैतान को राज लागने के लिए होता है। अब मेरी गुफ्तगू का नुकसान सुनो और मेरे उन्वान को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने भेजा है, एंटीवायरस बना के भेजा है, मगर इस एंटीवायरस का असर तुझ पर क्यों नहीं होता? तू अल्लाह वाले के मज़ार की कमेटी में तो शामिल हो गया, मगर तेरा दिल फिर भी मुकाबले में लगा रहा, तेरा दिल फिर भी उसी वायरस को पसंद कर रहा है, तू उसी वायरस का शिकार हो गया। मतलब ये है कि मैं तुझे अल्लाह वाले से मोहब्बत है, तुझे